ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, इसके दो पार्ट हो गए थे अपने पास। आज अपने पास पार्ट तीसरा है, दो कंप्लीट कर दिए थे, तीसरा पार्ट है अपने पास और इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि अपने ने जो पहला दो पार्ट किए उनमें से मैंने आपको सारे एग्जाम्पल करवा दिए। जितने भी टाइप कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं वो टाइप मैंने करवा दिए, एक एक दो दो। फिर भी अपने कुछ एक क्वेश्चन इसके लेके आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को करते हैं, अपने देखते हैं किस हिसाब से लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन है वो है किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को, तो किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को TD ऐसा कुछ लिखा जाता है ना, तो अपने यहां लिख रहे हैं वॉच, और इसको उसने लिखा है T, फिर D, फिर लिखा है Q, है ना, फिर लिखा है F और फिर लिखा होगा E, ऐसा कुछ लिखा है, यही लिखा है। तो अब देखिएगा इसने लिखा है और अपने से पूछा है पेन का, कि पेन का बताइए मुझे, ये पूछा दोस्तों, पेन का पूछा। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको नंबर याद है इनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेकंडों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, अगर नंबर याद है तो। नहीं है तो लिखने पड़ेंगे। तो जैसे नंबर लिखे 23, 1, 20, 3 और 8, तो यहाँ लिखे 20, 4, 17, 6 और 5। तो अब देखिए दोस्तों और क्या रहा है इसके अंदर की, जैसे अपने ने लिखा 23 को इसने क्या कर दिया 20। अब 23 को जो 20 कर रहा है तो घटा रहा है, अपने को अच्छे से पता है भी कम कर रहा है। कितने कम कर रहा है? 3 कम कर रहा है, और 3 तो कम कर ही सकता है, मैक्सिमम 3 तक ही करता है। ऐसा नहीं है 8 कम कर दिया, 9 जोड़ दिया, 10 घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं करता। अब देखिएगा 3 कम कर दिया, अब एक नंबर है, 1 को 4 कर दिया, इसमें 3 जोड़ दिया इसने दोस्तों। 20 को फिर 17 कर दिया, -3 कर दिया, फिर 3 को क्या कर दिया 6 कर दिया, +3 कर दिया, फिर 8 को 5 कर दिया, -3 कर दिया। दोबारा देखिएगा समझ में आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर देखिए, नीचे वाले नंबर देखिए, बाकी आप अल्फाबेट देखिए मत। क्या हो रहा है कि 23 को 20 कर दिया, 3 घटा दिया, फिर जोड़ दिया, फिर घटा दिया, फिर जोड़ दिया, मतलब 3 घट रहा है, कभी जुड़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी जुड़ रहा है, ऐसा चल रहा है। तो अपने इसका आंसर निकाल लेते हैं। 16 नंबर पे है, 5 पे है और 14 पे। सबसे पहले घटाना है, तो 3 माइनस करेंगे तो 13, और 13 पे आता है M, 3 जोड़ेंगे तो H, और 3 घटाएंगे तो फिर क्या आएगा K, तो MHK ये ऑप्शन आएगा आपका। कौन सा ऑप्शन है बताइएगा? MHK ऑप्शन नंबर 2 आपका है, आपका ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है किसी सांकेतिक भाषा में डक को DUCK, डक को क्या लिखा है WFXP, यही लिखा है। देखिएगा किसी सांकेतिक भाषा में डक को क्या लिखा है WFXP लिखा है। तो अब अपने देखते हैं तीनों जो नियम मैंने करवाए थे, 3 आपको करवाए थे, टोटल 3 नियम करवाए थे मैंने आपको। तो 3 नियम करवाए थे, तीनों में मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। जो एक तो सीधा चेंज होता है, एक होता है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग, एक होता है टुकड़े वाले। अब जब तीनों ही अप्लाई ना हो तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर आपको अच्छे से याद है तो देखिएगा ये 4 नंबर है और ये 23 नंबर है, सिर्फ इससे से कंफर्म हो जाएगा। अब बताइएगा कि 4 नंबर से 23 नंबर कभी नहीं बनता, 19 जुड़ते नहीं है कभी भी, और ना ही 8, 7 कभी माइनस होते हैं। अगर दूसरे से करें ऐसे तो भी नहीं हो रहा, 11 से 23 नहीं बन रहा। टुकड़े करें तो 21 से 23 बन सकता है, तो फिर इस 4 से 6 तो ये आगे गड़बड़ आएगी, 11 से 24 नहीं बनता। तो तीनों ही लॉजिक नहीं अप्लाई हो रहे हैं इसमें। तो हो क्या रहा है इसमें, अपोजिट केस हो रहा है सर, अपोजिट केस हो रहा है दोस्तों। 4 और 23 हो गए टोटल, या फिर इसको कहूं D का अपोजिट W, दूध वाला, ऐसे याद किया था ना, A to Z दूध वाला, बॉय BY, GT रोड, हनी सिंह HS, ऐसे याद किया था आपने ने, जैकलीन, इसी हिसाब से। तो D का W, U का F, फादर, अंकल, फनी, है ना, इसी हिसाब से याद किया था। और C का X, कोरेक्स, 6, चेन्नई एक्सप्रेस, इस हिसाब से।
और के पी काला पानी, पी के मूवी, इस हिसाब से अपने ने केविन पीटरसन, इस हिसाब से अपने ने याद किया था। तो इस हिसाब से हुआ है। तो इसने क्वेश्चन में अपने से पूछा क्या है, तो किसका पूछा है, पिंक का पूछा है अपने से कि पिंक का बताओ। तो पिंक का बता देते हैं इसको। पी का क्या होगा के, आई का क्या होगा आर, एन का क्या होगा एम और के का क्या होगा पी। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कैप को क्या लिखा जाता है, आर सी ई। कैप को क्या लिख रहा है, कैप एक शब्द है कैप, इसको लिख रहा है आर सी ई। अब देखिएगा आर सी ई क्यों लिख दिया भाई इसने, तो इसमें क्या किया है कि 3 नंबर है और ये 18 नंबर है, तो 3 से 18 आसपास ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा। तो अब करते हैं 1 और 16, 3 और 5। अब देखिएगा ये 16 नंबर के आसपास लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो +2 कर दिए, इसमें फिर +2 कर दिए और इसमें फिर +2 कर दिए। तो इस हिसाब से किया है। इसने पूछा किसका है आपसे, बैक का पूछा है। तो देख लीजिए क्या आंसर आएगा, BAKE बैक का। इसको यहाँ लेके आएंगे 2 बढ़ाएंगे G, इसको यहाँ लेके आएंगे 2 बढ़ाएंगे M, फिर आएगा C, फिर आएगा D। ये आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही पड़ा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो है किसी सांकेतिक भाषा में केमियो, एक शब्द लिखा है केमियो, CAMEO। केमियो को ये क्या लिख रहा है दोस्तों, केमियो को ये लिख रहा है PGPEH, ये लिख रहा है। अब देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं नंबरिंग दे देता हूं आपको। 3, 1, 13, 5 और 15। यहाँ है 16, 7, 16, 5, 8। अब मुझे बताइए सीधा चेंज हो रहा है क्या, 3 से 16 बनता है क्या? दोबारा देखिएगा, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अब 3 लॉजिक आपको करवाए थे, सीधा चेंज, क्रॉस कोडिंग, डिकोडिंग और टुकड़े। तो मैंने देखिएगा पहला चेंज नहीं हो रहा है, पहला नहीं हो रहा तो दूसरा देखते हैं, और दूसरा हो रहा है भाई। तो 15 से क्या बन गया 16, तो कितने जुड़ गए 1। 5 से क्या बन गया 7, कितने जुड़ गए 2। चलो देखते हैं एक बार और करके। 13 कितने जुड़ गए 3। तो लॉजिक ये है दोस्तों, 1 + 2 + 3 + अब 4 प्लस होगा, फिर 5 प्लस होगा, देख लेना चाहिए। 1 में कितने जोड़ दिए 4 और 3 और 5 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। देखिएगा अभी तक अपने ने किए थे +2 + 3 + 4 -2 -3, इस हिसाब से। इसमें +1 2 3 4 5। अब अपने से पूछा क्या, इसमें इसी क्वेश्चन में इसने पूछा है वॉच का, तो आंसर क्या आएगा देखिएगा, WATCH। ये पूछा है, वॉच का पूछा है। तो वॉच का जो आंसर पूछा है, इसको अपने ने सबसे पहले आगे लेके आगे +1 करेंगे तो क्या आएगा I, इसको 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा E, इसको 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा W, 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा E, और 5 प्लस। अब देखिए 23 और 5 कितने होते हैं 28, और 28 तो अल्फाबेट होते ही नहीं है दोस्तों। 28 नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, 26 के बाद में 27 28, 1 2, तो क्या आएगा B। ये उत्तर आएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि किसी शब्द में ग्राउंड को PS, ग्राउंड, इसने लिखा है PS HEOV, PS HEOV, ये लिखा है इसने। तो अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है, ढूंढते हैं अभी अपने। नंबरिंग दे देता हूं मैं, 7 18 15 21 14 4, यह 16 19 8 5 15 22। अब पहला लॉजिक देखते हैं दोस्तों। पहला लॉजिक है अपना सीधा चेंज, तो 7 से 16 नहीं बन रहा। लास्ट देखे 4 से 16 नहीं बनता, तो दोनों लॉजिक फेल है। तीसरा लॉजिक अप्लाई कर लीजिए, तीसरा नहीं लगेगा तो बाद की देखते हैं अपने कुछ और। तीसरा लॉजिक होता है 2 टुकड़ों में तोड़ना इसको। अब जैसे ही तोड़ा तो 15 से क्या बन सकता है 16 + 1 हो तो, 18 से 19 + 1 हो तो, और 7 से 8 + 1 हो तो ये लॉजिक है दोस्तों इसके अंदर। अपने से क्या पूछा है इसने, अपने से इसने पूछा है साइकिल्स का।
तो आंसर क्या आएगा CYCLES। साइकिल्स का पूछा है दोस्तों, और साइकिल्स का जो पूछा है, साइकिल्स में अपने क्या करेंगे, 3-3 के टुकड़े करेंगे। तो इसमें आएगा D, इसमें आएगा Z, इसमें फिर D, फिर क्या आएगा T, फिर क्या आएगा F, फिर क्या आएगा M। 3-3 के टुकड़े कर दिए अपने ने। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, छह नंबर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, TRAIN, ट्रेन को इसने लिखा है NIART, ये लिखा है। और अपने से पूछा क्या है इसने, ट्रेन का लिख के टाइगर का पूछ लिया, तो यहां टाइगर का लिख लेता हूं। अब देखिएगा कि ये ट्रेन में जो 5 शब्द है दोस्तों, TRAIN, पांचों के पांचों ही नीचे यूज हुए हैं, पांचों के पांचों ही नीचे यूज हुए हैं अपने पास। तो N यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां, इस हिसाब से हुए हैं, प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुई है सिर्फ और सिर्फ विदाउट एनी प्लस और माइनस, ना ही एक्सटेंशन किया है ना ही घटाया है, कुछ बढ़ाया है ना घटाया है। तो सबसे पहले क्या आएगा R, फिर आएगा E, फिर आएगा G, फिर आएगा I, फिर आएगा T। इस हिसाब से आंसर आएगा इसका, इसी हिसाब से आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा आपका, REGIT, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में डीजल को इसने लिखा है, फिर क्या लिखते हैं, डीजल एक शब्द है और डीजल को इसने लिखा है दोस्तों, देखिएगा D, फिर डबल E, फिर I, फिर L, फिर S, ये लिखा है। और अपने से क्या पूछा है दोस्तों इसने पूछा है टीम का पूछा है, यहां लिख देता हूं, टीम का पूछा है। अब मेरी बात सुनिएगा, सेम के सेम शब्द है दोस्तों सारे के सारे। क्या है कि डीजल DIESEL, डीजल DEEILS सेम है। ऊपर देखो D भी है, D भी है, 2 बार E है तो 2 बार E भी है, I है तो I भी है, L भी है और S भी है, सारे के सारे शब्द सेम है। तो अब इसने किया क्या भाई, इसने जो किया है वो इसने नंबरिंग दे दी इनको, मतलब एडजस्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, ऐसा का ऐसे लगा दिया, जैसे 4, 9, 5, 19, 5 और 12। अब देखिए 4, 5, 5, 9, 12, 19, बढ़ते क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। 4 के बाद 5 आता है, 5, 5, 9, 12, 19, समझ गए। ABCD के हिसाब से लगा दिया, जैसे A छोटा, फिर B बड़ी, फिर C, D, E, F, नंबर के हिसाब से लगाते हैं, उसी हिसाब से इसने सेट कर दिया। तो आंसर क्या आएगा अपने, सबसे छोटा क्या है इसमें A, फिर क्या है E, फिर क्या है M, फिर क्या है T, ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अपने पास आंसर है, इस हिसाब से ये सेट होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को क्या कहा जाता है, वर्ण में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होता है कि देखिएगा ब्लैक को वर्ण में लिख दिया। अब एक बात याद रखना, और अपने से पूछा क्या है इसने, कलर का पूछा है, ठीक है, कलर का पूछा है अपने से। तो इसने क्या किया है कि ब्लैक को वर्ण में और कलर का पूछा है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ब्लैक अभी तक अपने ने जो कोडिंग डिकोडिंग की थी उसमें अपने ने क्या किया था, अल्फाबेट से अल्फाबेट किए थे, अल्फाबेट से अल्फाबेट ही किए थे। लेकिन इसमें क्या किया है, अल्फाबेट से नंबर आ गए यहाँ पर अपने पास। ठीक है, तो अल्फाबेट से नंबर कैसे आते हैं। अब याद रखना, कोई भी शब्द हो और कोई भी आपके पास संख्या आ जाए आगे, तो आपका पहला काम रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि इसका टोटल कर लेना, फिर समझ में आएगा क्या किया इसने। ठीक है, तो इसका होता है 2 + 12 + 1 + 3 + 11। अब 2 और 14, 15, 3, 18 और 11, 29 होता है दोस्तों। अब 29 होता है, इसने क्या लिख दिया, 92, 92। अब इस चीज को याद रखना, एक चीज और बता देता हूँ इसके साथ छोटी सी आपको मैं, जैसे इसका 29 बन रहा है ना, तो 29 को ये 29 भी लिख सकता है,
92 भी लिख सकता है, 9 और 2 को आगे पीछे करके। इसके अलावा क्या लिख सकता है सर, ये 11 भी लिख सकता है, 9 और 2 को जोड़ भी सकता है, 9 और 2 का गुणा भी कर सकता है। लेकिन समझ में तो 29 से ही आया। मान लो ये 11 लिखता तो आपको क्या लगता, अभी 9 और 2 को जोड़ दिया। मान लीजिए 18 लिखता तो आपके समझ में क्या आता, भी इसने गुणा कर दिया, है ना। एवरेज निकालता, इनकी भाग दे देता। मान लीजिए इसका टोटल 30 होता तो 1 2 3 4 5 शब्द है तो 5 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इसी हिसाब से आंसर निकालता रहता है ये, ठीक है। अब इसने क्या किया है, अपोजिट किया है, मतलब रिवर्स कर दिया इसका, जितना आंसर आना चाहिए उसका उल्टा कर दिया। तो कलर का टोटल करेंगे 3 + 12 + 5 + 18 + 11। अब 18 और 12 कितने होते हैं, 30, 30 और 11 41 और 5 46 3 49 होते हैं 49। अब 49 को उल्टा करेंगे तो 94, तो ये आंसर आएगा इसका। इस हिसाब से आंसर निकाल लेंगे अपने। इसमें काफ़ी टाइप होते हैं, इसके जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमारे इंडियन लर्निंग ऐप से आप जितने मर्जी इसके क्वेश्चन देखना, आपको बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी सारे टाइप मिलेंगे, उसमें मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कराऊंगा इस चीज़ों को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लिख रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को, क्या लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में जापान को, तो जापान एक शब्द है JAPAN, और इसने इसको लिखा है 10, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 17, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 15, यही लिखा है। और अपने से पूछा क्या है, जापान के बाद में मैथ का पूछा है कि मैथ को कैसे लिखूंगा, मैथ को। तो अब देखिए दोस्तों इसमें किया क्या है, JAPAN और नंबर लिख दिए। तो J कितने नंबर पे आता है, 10 पे, सॉरी गड़बड़ कर दिया, क्या 11 है, 11। तो J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है दोस्तों। J 10 नंबर पे आता है, इसने लिख दिया 11। तो कोडिंग डिकोडिंग तो कर रहे हैं, अपने को पता है, बदल लिया, बदलना ही होता है कोडिंग डिकोडिंग का मतलब, तो बदल दिया इसने। तो इसने क्या कर दिया, 10 की जगह 11 कर दिया, 1 की जगह क्या कर दिया 2, P 16, 16 की जगह क्या कर दिया 17, 1 की जगह 2, 14, N 14 नंबर दे देता हूं आपको, कईयों को याद नहीं है, 10 1 16 1 14। अब देखिए 10 को क्या लिखा है 11, 1 को क्या लिखा है 2, 16 को क्या लिखा है 17, 1 को फिर 2, 14 को 15। अब इनके नंबर है सर 13 1 20 और 8, तो 13 को ये क्या लिखेगा 14, 1 को क्या सॉरी 2, 20 को क्या लिखेगा 21 और 8 को क्या लिखेगा 9। ये इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में टॉम, इसने लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में टॉम को क्या लिखा जाता है SU, फिर लिखा है इसने NP और फिर लिखा है LN, ये लिखा है, ठीक है। और अपने से इसने पूछा क्या है भाई, कार का पूछा है अपने से। किसका पूछा है, कार का। अब एक सिंपल सी चीज देखिएगा, टॉम में कितने शब्द है दोस्तों, 3, TOM 3 शब्द है। भाई साहब ने क्या कर दिया 6, 1 2 3 4 5 6। अब 3 का 6 कर दिया, मतलब क्या है, सीधी सी बात है, डबल कर दिया। अपने भी डबल कर देंगे। अब T कितने नंबर पे होता है 20, और ये एक शब्द के लिए 2-2 शब्द आए हैं, तो S 19 पर होता है, U 21 पर होता है। तो मतलब क्या हुआ, 20 के लिए एक तो पहले वाला आ गया 19 और एक बाद वाला आ गया। देखिएगा 20 के लिए एक 19 आ गया और एक 21 आ गया। O 15 पे होता है, तो 15 के लिए एक आ गया 14 और एक आ गया 16। एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है। अब देखिए 13 के लिए आ गया 12 और 14, इस हिसाब से। तो अब देखिएगा C 3 नंबर पे होता है, ये 1 पर होता है और 18 पे। C से पहले 3 से पहले क्या आता है 2, तो लिखेंगे B, और C के बाद क्या आता है D, ये लिखेंगे। एक से पहले क्या लिखे दोस्तों, एक से पहले तो ABCD नहीं होती, और 0 इसका मतलब होता नहीं, एक में से एक गया 0, 0 होता नहीं है। तो याद रखना, अल्फाबेट में कभी भी पीछे चले जाएंगे तो Z से वापस शुरू हो जाते हैं, तो क्या आएगा Z और B, A के बाद में B। R 18 से पहले 17 पर आता है Q और 19 पर आता है S, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों अपने पास इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
इसने कहा कि किसी सांकेतिक भाषा में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में मदर को क्या कहा जाता है। फिर इसने नंबरिंग लिखी है अपने पास, देखिएगा इसने लिखा है मदर, और इसके नंबर लिखे हैं इसने 13, 4, 20, 8, 2 और 18 ये लिखे हैं। देखिएगा मदर के शब्द लिख दिए इसने, और इसने क्या पूछा है अपने से, इंडिया का पूछा है। ये भी इंडिया का क्या आएगा ये पूछा है। अब मेरी बात सुनिएगा दोस्तों कि मदर को इसने MOTHER को नंबर लिख दिया। M कितने पे आता है, 13 पे, बिल्कुल सही है। 13 पे, O 15 पे, T 20, H 8, E 5, R 18। तो 13 का तो 13 लिख दिया, यहां पर गड़बड़ कर दी। 15 को 4 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। यहां पर सही लिखा है, T 20 पर होता है, H 8 पर होता है, सही है। E को फिर गड़बड़ कर दी और R को बिल्कुल सही लिखा है। तो अब देखिएगा दोस्तों कि इसने ना मदर में 6 शब्द है, 4 तो सही लिख दिए और 2 में गड़बड़ कर दी। तो याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो CPO SI दिल्ली पुलिस SI के अंदर आया हुआ है, ठीक है। और यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए कारण क्या है, इसमें 15 को इसने 4 लिख दिया और 5 को इसने 2 लिख दिया, तो घटाने वाला और जोड़ने वाला कोई सिस्टम नहीं है। अब याद ये रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको समझ में नहीं आए कि यार इसने कर क्या दिया, अपने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल नहीं है तो क्या होता है, अपवाद होता है। और मैंने आपको बताया था कि अपवाद मोस्टली किस पर आते हैं, वोवल्स पर आते हैं, स्वर पर आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं, A, E, I, O, U ये होते हैं, ठीक है। अब स्वर 1 नंबर स्वर कौन सा होता है, ये, और 2 नंबर स्वर ये, 3 नंबर स्वर है ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर स्वर होता है। इस हिसाब से लिखा है दोस्तों इसने O को 4 लिखा है, तो MO 4 नंबर स्वर है, वोवल 4 नंबर है इसलिए लिख दिया। फिर E 2 नंबर है तो 2 नंबर लिख दिया। इंडिया को चाहिए तो इंडिया का I है वो 3 नंबर है, तो आप 3 लिखो, N को 14, D को 4 लिखो, I को फिर 3 लिखो और A को 1 ही लिखो, ये आंसर आएगा। दोबारा देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिए इस चीज को दोस्तों, क्योंकि ये चीज मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं अब तो अपने। मैं जो पहली 2 वीडियो मैंने जो बनाई है वो आपको मैंने पूरा का पूरा आपका बेसिक क्लियर कर दिया, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे बता दिए आपको, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपको इतना सा बताना था कि ये तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो लेके आना था अपने पास, तो ये अपने लेके आए सिर्फ क्वेश्चंस का। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में कैप को 60 लिखा जाता है, एक शब्द है कैप और उसको क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है, और अपने से क्या पूछा है, क्ल्यू का पूछा है, ये लीजिए। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी शब्द आपके पास आ जाए, जैसे टेबल आ गया, स्टूडेंट आ गया, चेयर आ गया, फैन आ गया, कैमरा आ गया, कुछ भी आ गया, मार्कर आ गया, है ना, तो उसके आगे नंबर लिख दे, संख्या लिख दे, 20, 30, 50, 60, 100 कुछ भी। आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, इन अक्षरों को टोटल करना, ठीक है। तो अब देखिएगा 3 + 1 + 16 कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब होते तो 20 है और इसने लिख दिया 60, क्यों भाई, दोबारा सोचिए, होते तो 20 है और इसने लिख दिया 60, तो 20 को 60 कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, 3 से गुणा कर सकते हैं। 3 से ही क्यों किया, क्योंकि 3 अक्षर है, 1, 2 और 3, तो जितना टोटल आया उसको इसने उतने अक्षरों से गुणा कर दिया। आपने देखते हैं ऑप्शन मिलता है क्या अपने पास, तो C 3 पर होता है, L 12 पर, U 21 पर है और E 5 पर होता है। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 12 और 3 15 और 5 20 और 21 से 41 होते हैं। अब 41 को 1 2 3 4 से गुणा कर दीजिएगा, 164 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका, ये इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो आपके पास जो भी हमारे पास जो भी कंटेंट था आपके सामने हम लेके आए उसको,
अब मैं फिर आपसे एक बार अपील कर रहा हूं, अगर आपको इसी टाइप के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको जो बैंकिंग में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, थोड़ा सा लेवल अलग है उनका, उस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे इंडियन लर्निंग ऐप से उन क्वेश्चनों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो। धन्यवाद।